टर्न लै रहा तो उस केस दे विच अगर उहदी वेलोसिटी कुछ भी है तो टर्न लैंदे वक्त उहदे टायर्स ते ग्राउंड दे विच की होएगी फ्रिक्शन। पर अगर उहदी बैंक रोड के उपर वेलोसिटी ऑप्टिमम है तो फिर टायर और ग्राउंड च फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होएगी। फिर सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्स कित्थों मिल रही है, किहड़े कंपोनेंट तो आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन दे एन साइन थीटा कंपोनेंट। तो एन साइन थीटा कंपोनेंट नूं असीं पता की कहना है, चाहे लिख भी लो, होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। जिहड़ा एन साइन थीटा ना वो की है, होरिजोंटल डायग्राम बनाई नहीं अज भी, हम टेस्ट भी बनाइए। तो एन साइन थीटा की है, नॉर्मल रिएक्शन का होरिजोंटल कंपोनेंट। अच्छा, हुण कल आप हैडिंग लास्ट ते लिखिया सी कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी टू टेक टर्न ऑन बैंक रोड। बैंक रोड के उपर थोड़ी मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी हो सकती है, मैक्सिमम सेफ, क्योंकि जो उस तो ज़्यादा हो गई फिर थोड़ा व्हीकल सड़क तो उतर के है ना खेतों च पिया होना वा नाल, जी उत्थे जाके डिग्या पिया होना, पलटिया होना, स्किड हो जाना उन्हें। तो हुण उस डायग्राम को कितना सोचना पुत्र, गल फिर देखो स्टैप्स को याद रखना कि पहला तो सब तो ड्रॉ करो टर्न, है ना, सर्कुलर शेप दे दियो आप। तो आ बेटा लैवल रोड का साइन है, पर आप बैंक रोड बनानी है, इस करके आ थोड़ा हो गया एंगल ऑफ बैंकिंग, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कि आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ते आर आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और वो प्रैक्टिकली कितों कितने तक लेना तुसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो व्हीकल के सेंटर तक, है ना, उत्थे तक मनना प्रैक्टिकली। हुण पुत इत्थे व्हीकल खड़ा कर देने आपां। हुण जिहड़ा व्हीकल है वो टर्न लै रहा वा, पर आपां किहड़ी वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी। मतलब इस व्हीकल की जिहड़ी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है कल ऑप्टिमम निकाली सी जी, अज टेस्ट चाहिए वो ऑप्टिमम लिए। हुण इस व्हीकल से केड़ी केड़ी फोर्स होएगी बेटा, एक होएगा वेट, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, पर हुण तीसरी भी आ जानी केड़ी, फ्रिक्शन। हुण फ्रिक्शन नूं भी एडिशनल मदद करनी पैनी है, ठीक है। तो पर केड़ी फ्रिक्शन, हुण गल नूं सुनियो, हाले एक मिनट रुक जाना, स्टैटिक फ्रिक्शन है। पर देखो पुत्र आपां मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी की गल कर रहे हैं, तो जो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है तो उदों ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी मैक्सिमम है जिन्नी हो सकती, पर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को की कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस करके इत्थे फिर क्योंकि इत्थे वी मैक्सिमम लिया ना, इत्थे वी एल कर देना, फिर तुम हैगी स्टैटिक है पर इस वक्त मैक्सिमम है तो वी एल लिमिटिंग फ्रिक्शन। हुण सपोज मैं समझाने की गल, हुण जिद्दां मान लो भी एक बैंक रोड डिजाइन की गई, आप प्रैक्टिकली इस गल की इंपोर्टेंस को समझिए।
तो वो जी बैंक रोड है ਉਹਦੀ इंजीनियर्स ने ऑप्टिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करके दसी भी 60 किलोमीटर पर आवर। ਇਹਦਾ मतलब उस सड़क के उपर चाहे मोटरसाइकिलिस्ट लंघे, चाहे कार वाला लंघे, जीप वाला लंघे, ट्रक वाला लंघे, अगर उन्होंने मोड़ कटते वक्त वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है उस सड़क पे, तो उन्होंने टायर और ग्राउंड के विच स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होने, ऑप्टिमम वेलोसिटी। अच्छा, हुण बेटा जिहड़ी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है जनरली, वो भी मान लो इंजीनियर्स ने कैलकुलेट करके लिखी है, वो लिखी हुई है 110 किलोमीटर पर आवर सपोज। ਇਹਦਾ मतलब की होएगा, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि अगर थोड़ी कार उस सड़क के उपर जे तो 60 किलोमीटर पर आवर नाल टर्न लै रही है, फिर तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होएगी। पर जे थोड़ी कार 110 वाले नाल टर्न लै रही है, तो फिर उस वक्त कार के टायर्स और ग्राउंड के विच मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन होएगी। पर जे मान लो थोड़े कार की वेलोसिटी 90 है या 100 है या 105 किलोमीटर पर आवर है, फिर टायर्स के विच जिहड़ी फ्रिक्शन है वो स्टैटिक तो होएगी, पर वो मैक्सिमम नहीं होएगी, उस तो थोड़ी जी घट होएगी। तो आपां क्योंकि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी लै रहे हैं, इस करके FL लिखा है। हुण पुत्त हुण तुहानूं दस्सिया की है, पहलां सारियां फोर्सेस ड्रॉ कर लईआं। हुण अगला काम की शुरू हुंदा, इन्हां विचों आ जिहड़ी फोर्स है ये किद्दां वा, देखो आ है थोड़ा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, जिहड़ा वेट है वो तो इदां वा प्लेन दे परपेंडिकुलर, पर जिहड़ा नॉर्मल रिएक्शन है वो इदां टेढ़ा वा, तो आपां नूं इहदा कंपोनेंट बनाना पे, इहदा बनाना पैना। तो हुण अगर आपां इधर नूं देखिए तो एक कंपोनेंट प्लेन दे परपेंडिकुलर ते दूसरा कंपोनेंट प्लेन दे सेंटर वाल नूं, है ना। तो आ एंगल थीटा आना, पता ना क्यों, इस करके आ हो गया n cos थीटा, आ हो गया n sin थीटा। यही होया, जिधर नूं एंगल है उधर नूं कोसाइन कंपोनेंट, दूजे पासे साइन कंपोनेंट। अच्छा, हुण आ जिहड़ा FL है ये भी देखो, आ सर्कुलर प्लेन है ना। तो जिहड़ी FL की डायरेक्शन है ये ढलान वांग है ना, इदा इंकलाइंड प्लेन के अलॉन्ग है। तो आ सर्कल है, इंकलाइंड प्लेन इदा बनया सी ना, इदा ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा FL है ਇਹਦਾ भी प्लेन दे ना ये पूरी तरह नाल परपेंडिकुलर है, तो ना पूरी तरह नाल पैरलल है। ਇਹਦੇ भी की बनाने पैने कंपोनेंट्स, किदां, तो इधर नूं हुण FL नूं इत्थों पकड़ लो, ये आ देखो इत्थों पकड़ लेने आप। तो FL दा आ एंगल थीटा बनना ना, तो इधर नूं जाना FL cos थीटा और इधर नूं FL sin थीटा। पता लग गया कंपोनेंट्स, है ना, पता लग गया। है किहदे, तो एन दे क्यों बनाए हैं, वो इंक्लाइंड से, तो ये भी की है, मतलब आ सर्कुलर प्लेन सी ना इदा, ये सर पर इंक्लाइंड प्लेन इदा वा, तो ये प्लेन दे की है इस तरह, है ना। तो सर्कुलर प्लेन दे की है इंक्लाइंड, इस करके कंपोनेंट बनाए। समझ आई है गल, 3D व्यू लैके इमेजिन करना पैना अपन। अच्छा, ये स्टेप हो गया कंप्लीट। फिर अगला स्टेप आप एक्स वाई वाला करते होंगे डायग्राम बना लिए, एक्स वाई, ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव वाई, है ना।
हुण एक्सेलरेशन किधर नूं शो करनी डायग्राम च किहदे बराबर सेंट्रीपिटल है v स्क्वायर बाय आर हो गया। हुण along y एक्सिस इक्वेशन कितना लिखोगे नेट फोर्स के बराबर n cos थीटा माइनस आ दोनों ही है माइनस एम जी माइनस एफ एल साइन थीटा पर अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स की होंगी तो n cos थीटा माइनस एम जी माइनस एफ एल साइन थीटा और इन्हें इदा करना पुत्र आ एम जी एक साइड ले जाना एम जी नो एक साइड शिफ्ट करता पता लग गया मतलब इक्वेशन लिख के जीरो ना इक्वेट होगी जी फिर एम जी नो एक साइड रखना बाकी एक पासे शिफ्ट हो गए तो एम जी ये याद रखना इक्वेशन लिख वन आ गया ना इदा ही पुत्र अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर दो हुण अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेट फोर्स कितना लिखोगे माइनस एन साइन थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा और नेट फोर्स के बराबर सॉरी कॉस थीटा तो नेट फोर्स के बराबर मास इंटू माइनस ए अच्छा हुण इथों देखो इंटरेस्टिंग गल आ जेडे माइनस है दोनों और इधरला माइनस कैंसल आउट हो जाना तो एम वी स्क्वायर बाय आर पता लग गया क्यों लिखा था मैं तो एन साइन थीटा प्लस एफ एल पता लग गया मतलब इतों याद एक दिमाग में समझाता भी इक्वेशंस दे विच एम जी भी राइट वाल लिखना तो एम वी स्क्वेयर बाय आर भी राइट वाल लिखना बाकी पर हुण एक गल सुनो होर जदों आपां ए इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर करते हैं उस वक्त वेलोसिटी वी होंदी है पर इत्थे आपां वेलोसिटी की मन्नी है तो इत्थे नाल वी है ना वो ध्यान रखना वो गल्लां दा पता लग गया बस हुण की करना डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 कर दिए डिवाइड के बराबर हुण आ ऊपर है और आ नीचे है ना तो मैं की किया ये आ वाली राइट साइड में लैफ्ट वाल लिख लिया तो इनू तो वो दिमाग च रख के कर लियो इदा भी कर सकते हैं जे इन्होंने इक्वेशन देखो सो एन साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा ओवर एन कॉस थीटा माइनस एफ एल साइन थीटा इज इक्वल टू आही है लिखने का तरीका ही सी
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ मैथमेटिक्स ही है सारा, मतलब आ दो इक्वेजन्स फिजिक्स के कंसैप्ट ने बनानियां दसतियां। हुण आपां अगला स्टैप की करना, अगर मैं तुहानूं कहां जिहड़ा एफ एल हुंदा, एफ एल वो म्यू एस एन नहीं हुंदा, तां तुसीं की कर सकदे आ, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन लिख सकते हैं ना। आ गया? एन कॉमन कैंसल आउट नहीं हो जू, हो गया। होर बेटा कितना सोचिए, देखो इतना ना करिए, कॉस थीटा कॉमन कढ़ लीए, जिथों कॉस थीटा कॉमन कड्डूगे टैन ना बन जू, पता ना। हो गया इदा, क्योंकि जे इनू वापस अंदर ले जाओगे साइन बन जाने हैं। इधरों भी फिर कॉस कढ़ लीए, थल्यों भी इदा ना हो जू, कटिया गया, कैंसल आउट। पहला इधर देखो, तो v मैक्सिमम स्क्वायर नु आप इदा लिख सकते हो पुत्र, tan थीटा प्लस म्यू एस ओवर 1 माइनस म्यू एस tan थीटा ते नाल आर जी, ते ये सारा कुछ अंडर रूट च आ जाना जो आप कला v मैक्सिमम करना। चेक करो, ठीक है, लग गया पता। अच्छा हुण इनू देखो, यही इक्वेजन जी है, एक गल आप समझ ली पुत कि ये सिचुएशन जी है, इस वक्त बैंक रोड के उपर टर्न लै रहे व्हीकल की वेलोसिटी ऑप्टिमम तो की है ज्यादा और मैक्सिमम है सेफ। तो उस वक्त टायर्स के ग्राउंड च फ्रिक्शन जी लिमिटिंग है वो किधर को जा रही है, डाउन द प्लेन आ रही है। पर जे मान लो प्रैक्टिकली वेलोसिटी ऑप्टिमम तो घट होए, फिर किधर को होएगी फ्रिक्शन, तो फिर उल्ट जाना है। मतलब अगर मान लो बैंक रोड तैयार की है, वो ऑप्टिमम वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर है, तो जोड़ा कार ड्राइवर है वो कार नू ले जा रहा वा 40 किलोमीटर पर आवर ते मोड़ के उपर या 30 ते, तो फिर बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन की डायरैक्शन पता की हो जानी है, वो डायग्राम बना लो नोट करके ना, नोट करके वो, क्योंकि कई बार ना कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स दे विच आ जाती है। नोट कर लियो, इफ v इज लेस देन v नॉट है ना ऑन ए बैंक रोड, तो उस केस यही डायग्राम बनानी है, सारा कुछ यही है, बस एफ एल हाँ इधर को कर लेना है ना, कंपोनेंट्स ना बनाइयो, सिर्फ एन एम जी ते एफ एल ही बनाइयो डायग्राम च।
ठीक है, FL बाहर ਨੂੰ कर लेंगे ना, ये साडे लिए नॉलेज होगी। प्लस ये नाल तुसी एक्सप्रैशन डिराइव नहीं करनी, बट लिख सकते हैं कि V मिनिमम, ये नाल V मिनिमम लिख लो, मिनिमम सेफ वेलोसिटी कह लो। तो आही फार्मूला लिखना, पर ये पता की करना, आ जिहड़े साइन है ना ये उल्टा देने, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस कर देना। ठीक है, वो रिजल्ट ही चाहिए अपन। अच्छा, तो जी एग्जाम स्कूल दे विच तुहानू डेरीवेशन आनी है, तो ये सब तो ज़्यादा चांसेस है आ डेरीवेशन, कल नू शॉर्ट टेस्ट हो जू तुहाडा, हाँ जी पता लग गए स्टैप्स, तो तैयार कर लेना। अच्छा, हुण इस तो ही अगर आप कहिए कि ये तो मैक्सीमम सेफ वेलोसिटी है, ऑप्टीमम वेलोसिटी डिराइव करो, तो आप इत्थों ही की कर देना वा भी अगर V ऑप्टीमम है तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रह जाना। जो फ्रिक्शन का रोल ही नहीं रह जाना, फिर उस केस के विच आपां μs साडे लिए जीरो ही है ना, तो फिर वही सेम रिजल्ट आ गया ना, आ जीरो हो गई टर्म। तो देखो, तो V0 वाला रिजल्ट अंडर रूट जिहड़ा तुसीं आपां कल सैपरेटली आर्टिकल कीता सीगा वही बन गया ना। और ये रिजल्ट दोनों तो ही आ जाना, मिनिमम वाले तो भी आए ना, मैक्सिमम तो भी आए, μs जीरो पुट करके ना। क्लियर है? अच्छा, हुण इसे केस च बेटा देखो, ला छोटा हेडिंग है, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। हुण तुसीं नोट किया होएगा कि जिहड़ा साइक्लिस्ट है, चाहे साइक्लिस्ट है चाहे मोटरसाइकिलिस्ट है, दोनों साइक्लिस्ट एंड मोटरसाइकिलिस्ट ये दोनों की कर सकते हैं, ये मोड़ कटते वक्त बैंड हो जाते हैं कई बार, है ना। तो जो ये बैंड होंगे हैं, तो एक्चुअली ये बैंड होके करना की चाहते हैं, तो कल की है पुत्र, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਿਸਟ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਵਕਤ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, नहीं समझ आई गल। तो आ देखियो हुण जो डायग्राम च समझ आऊ तुहानू, जदों टर्न होना ना, मोड़ कटना वा साइकलिस्ट या मोटरसाइकलिस्ट ने, तो आ थोड़ी है से लेवल रोड है, तो इस लेवल रोड के ऊपर आ जो मैं ग्रीन नाल लाइन लगाई, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। हुण आ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ते आ रेडियस है, तो जदों भी कोई साइकलिस्ट या मोटरसाइकलिस्ट टर्न लैंदा वा पुत, वो किधर नूं झुकदा वा, सर्कल दे सेंटर वाल नूं। मतलब जे मैं लैफ्ट नूं मुड़ना वा, तो वो मोड़ दे उपर लैफ्ट वाल नूं थोड़ा बैंड हो जाता, जे राइट नूं मुड़ना तो राइट नूं बैंड हो जाता। ਉਹਦਾ कारण की है, क्योंकि जिदा ही हाँ देखो, तो आ साइकिलिस्ट है, आ मान लो टायर है, तो आ सीधा वा इदा बैठा साइकिलिस्ट है ना, तो इस वक्त जिहड़ा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट इदा वा पुत, तो नॉर्मल रिएक्शन इदा लग रहा है,
पर जिद्दां ही तुहाडा साइकलिस्ट अंदर नूं झुकदा वा इदां, तो ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰਫੇਸ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, मतलब नॉर्मल रिएक्शन टिल्ट कर जाता जो साइकलिस्ट इदा वा। तो आ देखो आ नज़र आ रहा, पर जो आप इदा मुड़े बैंड होए इधर नूं तो एक साइड उपर नूं चकोगी ना तो नॉर्मल रिएक्शन जिहड़ा वा तो वो डायरैक्शन जिहड़ी पहलां इदां सीगी हुण टिल्ट हो गई। तो जदों तुहाडा साइकलिस्ट इस पोजीशन च है तो आ मैं टायर इदा दिखाता, तो ये साइकलिस्ट वर्टिकल नालों कितना एंगल अंदर नूं बेंड हो चुका थीटा। तो हुण नॉर्मल रिएक्शन किधर नूं लग रहा पुत्र, जिहड़ा वेट है वो तो हमेशा नीचे नहीं रहना, पर नॉर्मल रिएक्शन इधर नूं जा चुका ना तरह का। तो हुण आपां किहदे कंपोनेंट्स बना सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन दे एन साइन थीटा ते एन कॉस थीटा। तो बेंड होने दे नाल नॉर्मल रिएक्शन दे जो दो कंपोनेंट्स है उन्हां चो एन साइन थीटा कंपोनेंट होरिजोंटल कंपोनेंट है, वो किधर नूं एक्ट कर रहा, सर्कल दे सेंटर वाल। तो वो की प्रोवाइड कर दिंदा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इहदा मतलब इस केस च एन कॉस थीटा की करूगा, साइकलिस्ट दे वेट नूं बैलेंस करू, ते एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करू। ये मैं सीधा ही लिखता वा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख सकते हैं आप कि नहीं, उदा भी लिख सकते हैं तुसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस नेट फोर्स की आएगी माइनस एन साइन थीटा तो ये थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो जाते बट क्लैरिटी रही। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस पुत नेट फोर्स जीरो होनी है ना, पर है कि बराबर एन कॉस थीटा माइनस तो एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो हुण आपां की करांगे, डिवाइडिंग इक्वेजन 1/2 तो वी स्क्वेयर बाय आर जी बन जाएगा टेन थीटा। बैंक रोड वाला ही फार्मूला हो गया ना। तो जो साइकलिस्ट बेंड हुंदा वा तो उन्होंने सेंट्रीपिटल फोर्स कित्थों मिलती है, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा का की नाम रखना आपां, होरिजोंटल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। की कहंदा नहीं नहीं वो तो पुत तू 2 ਨੂੰ 1 ना कर ला, ठीक है। आपां नूं v चाहिदा वा, जे तू 2 ਨੂੰ 1 ना कर लूंगा तो v थले चल जू, पर आपां आंसर च v ऊपर ले आना तो फिर उन्होंने उल्टा के लिख लो, ठीक है। आ पकड़ो
असाइनमेंट पता नहीं मैनू शुरू होए अज पहला आप यूनिट ये दोनों असाइनमेंट्स नाल ही रखनियां अपने है ना जब तक कवर नहीं हो जांदियां। पहला आप 3 वाली करिए अज, कल नूं यूनिट 2 वाली भी नाल स्टार्ट करांगे हल सर्कुलर मोशन की। देखो तो ये असाइनमेंट का कोई नंबर पा सकते हैं ना तुसीं ताकि तुहानूं यूनिट 3 दी हुण क्योंकि पुत्र अपना लॉज ऑफ मोशन दा थ्योरेटिकल पोर्शन सारा कवर हो चुका वा, तो हुण आने वाले दिन आप 4-5 दिन न्यूमेरिकल्स ते असाइनमेंट्स ते जोर रखना है। हाँ थ्योरी नहीं सी, तो कल नूं ये आर्टिकल तैयार कर लियो। हाँ अगला भी इदा ही है, बट ये कॉम्पीटिशन लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। हुण देखो हुण सब तो पहला असाइनमेंट यूनिट नंबर 3 दा पहला क्वेश्चन देखो, रीडिंग बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन च यूनिट नंबर 3 दे फर्स्ट क्वेश्चन च जिहड़ी बॉडी और रॉकेट है जिसका मास 2 × 10⁻⁴ kg गिवन है, और इस रॉकेट पे फोर्स लग रही है 5 × 10⁵ न्यूटन, और ये फोर्स 20 सेकेंड लिए लग रही है। तो आप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर और इनिशियली रॉकेट मान के चलते हैं रेस्ट पे ही है। हुण बेटा इनू करन दा तुहाडे को 2 अप्रोचेस है। देखो नहीं वो भी है, देखो इधर तो पहली अप्रोच तो तुसी फोर्स की तरफ तो देख सकते हैं कि आ देखियो कि बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है, सिर्फ एको ही लग रही है नैट फोर्स ये बराबर, और ये फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब जदों आप इस फोर्स नू मास नाल डिवाइड करांगे तो बॉडी की एक्सेलरेशन आ जाएगी, और वो की है कांस्टेंट, क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट है। तो अपने कोल ये मोशन हो जाएगा यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस करके जो मैनू एक बार पता लग गया भी ये मोशन च एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मेरे को 5 इक्वेजनस जिहड़ियां वा यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दियां वो सामने आ जानियां चाहिए। उन्हां चों आपां आ सूट करेगी, क्यों टाइम दिता वा u गिवन है, v निकल आएगा, एक्सेलरेशन f/m तो आ जाएगी, है ना। पहला तो ये स्टेप हो गया। अच्छा दूसरी इसी प्रॉब्लम में तुम इदा भी देख सकते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम ना, कि जदों किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स कुछ टाइम लिए लगती है तो उस फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को इंपल्स कहने हैं, तो वो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होंगी है। तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, है ना। हुण ये जिहड़ी चेंज इन मोमेंटम है वो है फाइनल मोमेंटम माइनस ते इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम। हुण फोर्स भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, मास भी गिवन है, यू भी गिवन है, वी निकल आएगा, है ना। तो मतलब साडे कोल चॉइस होनी चाहिए, मतलब थ्योरी पढ़ते वक्त
एग्जाम च तुसी इको ऑप्शन नाल ही करना है, बट थानू पता वा भी दो ऑप्शंस है इहदियां करन दियां ना। ठीक है पुत्र। दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट की नजर आ रहा थानू इहदे च, वो भी बड़ा सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। फोर्स गिवन है, पर फोर्स वेक्टर फॉर्म च गिवन है। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड गिवन है, मास निकालना है। हुण एक गल बड़ी क्लीयर है पुत्र, देखो जदों तुसी किसी स्केलर क्वांटिटी नू वैक्टर दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नवा वैक्टर तैयार हो जाता। ठीक है, पर इत्थे एक गल का ख्याल रखना, तुसी क्योंकि वैक्टर्स के टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप वैक्टर एडिशन, वैक्टर सबट्रैक्शन, वैक्टर प्रोडक्ट बारे गल की, पर किते भी वैक्टर डिवीजन बारे गल नहीं की। मतलब एक वैक्टर दूसरे वैक्टर नाल डिवाइड होके की करता वा, कितना आंसर आता, वो पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण करके हुण आपां की कढना पुत इत्थे, मास। तो जिहड़ा मास है वो एफ वैक्टर ओवर ए वैक्टर नहीं कभी भी लिखना। तो मास हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वैक्टर एंड एक्सेलरेशन ऑफ एक्स, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन लिखना। तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर नू कभी भी डिवाइड नहीं करता, ये मैथमेटिक्स पॉसिबल नहीं है, डिवीजन ऑफ वेक्टर का। इस करके है ना, इसका मतलब थानू हुण इत्थे की करना पैना, जिहड़ा तुहाडी एफ दित्ती है ना वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड निकालना पैना। 10 के गैप है, तो एफ बन जाना अंडर रूट, है ना, 10√2, यही आएगा। अच्छा, समझ आई। तो आपां ये जिहड़ा न्यूमेरिकल कीता वा, ये बड़ा बेसिक न्यूमेरिकल है, पर इन्हें साडा एक कंसैप्ट जिहड़ा वा वो की क्लीयर कीता, जदों भी किसी फार्मूला दे विच रिजल्ट एक वैक्टर नू दूसरे वैक्टर तो डिवाइड करके बन रहा होए, तो तुसी उन्हां दोनों वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड यूज करना, ना कि वैक्टर्स, ये ध्यान च रखना। तो मतलब इन्हें कंसैप्ट सानू दस्सिया। हुण थर्ड पढ़ो। A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined plane. Rough का मतलब फ्रिक्शन है। The inclination of the plane is gradually increased till the block just begins to slide down. just begins to slide down का मतलब on the verge to move. Limiting friction का रोल है इत्थे। जिथे टेंड्स टू मूव है उत्थे स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिथे एक्चुअली मूव्स है उत्थे काइनेटिक है, जिथे वर्ज टू मूव है, किनारे ते कंधे ते पहुंच गया, चलन नू तैयार है, उत्थे लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज होनी। अच्छा, हुण इहदे विच एक मैथमेटिक्स होर भी है पुत, जिहड़ा इंक्लिनेशन है वो 3/5 दिता, इहदा मतलब पता, बिल्कुल सही, साइन थीटा की वैल्यू है, तो मैं दस देना तुहानू कि बड़ी जगह यूज होना। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है ना। तो पहला आप डायग्राम बनाइए, ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, तो आ बनाता इंक्लाइंड प्लेन। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन है, तो ये केड़ी फोर्स लगेगी वो ड्रॉ कर सकते हैं। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड,
नॉर्मल रिएक्शन तो किधर नू आएगी, है ना। हुण ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, हाँ क्यों, क्योंकि आप आंसर की कढ़ना वो सुनो, पढ़ के देखो, मैंने दसो कोफिशिएंट ऑफ, हाँ तो सानू पता लिमिटिंग फ्रिक्शन होंदी है म्यू एस एन, तो म्यू एस एन दे लई सानू एफ एल और एन दोनों चाहिए, तां ही आऊगा ना। हुण उहदे लई आपां इत्थे की करना हुंदा पुੱਤ, जदों भी कोई मोशन प्लेन च हो रहा ना, तो ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਉਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ mg, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਪਲੇਨ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ, तो यदा मतलब इस प्लेन के पैरल ते परपेंडिकुलर फोर्सिस नूं उदां ही रखना, ते जिहड़ी ना प्लेन के पूरी तरह नाल पैरल है ना परपेंडिकुलर, उहदे कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो हुण mg के कंपोनेंट की बनणगे, आ वाला एंगल और आ बराबर होंगे, तो थीटा, तो ये बन गया mg cos थीटा, तो आ बन गया mg sin थीटा, है ना, ठीक है। तो हुण अगला स्टैप की हुंदा, हाँ हुण इहदे विच आपां एक्स एक्सिस प्लेन दे पैरलल ते वाई एक्सिस प्लेन दे परपेंडिकुलर मार्क करदे हैं ना, फिर की करीदा, हाँ लिख सकते हैं, लिखो हुण दोनों नेट फोर्सेस, पता क्यों, बॉडी टेंड्स टू मूव है ना, मतलब इक्विलिब्रियम च कर दियो, कि हाँ मैं दसदा, हाँ हुण देखो एफ एल mg sin थीटा, देखो होया, ते n, तो इहड़ा मतलब म्यू एस की हो गया पुत्र tan थीटा, है ना। ते हुण जदों भी ना थानू इनकलाइंड प्लेन दे लई वैल्यू दी होए, जिस तरह 3 in 5, तो 5 हाइपोटेन्यूज है, 3 परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस तो फिर बेस 4 आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू, तो इनकलाइंड प्लेन के केस मतलब ये स्टेटमेंट बड़ी बार आएगी कि इनक्लाइंड प्लेन है तो बॉडी मूव कर रही है और वो राइज कर रहा 3 in 5 या 6 in 8 समथिंग लाइक दैट, तो वो साइन थीटा की वैल्यू है, तो मतलब वो पहली टर्म परपेंडिकुलर है, दूसरी टर्म हाइपोटेन्यूज होंगी, ये याद रखियो। अच्छा तो हुण क्योंकि यह परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो पाइथागोरस तो बेस 4 हो गया, तो tan थीटा की हुंदा परपेंडिकुलर और बेस, है ना। एक तो यह गल होगी, इनू आपां पूरे स्टैप्स नाल कीता। हुण अगली गल सुनियो, शॉर्टकट जिन्हों कह दिंदे आपां, हुंदी नहीं कोई शॉर्टकट,
थ्योरी तो ही आनी है इंफॉर्मेशन तो, है ना। बड़े कह देंगे शॉर्टकट्स दसे जा सकते हैं, थ्योरी की समझ होगी शॉर्टकट अपने आप बनेगा। हुण गल नूं सुनियो पुत्र, तुहानूं याद है जदों ना आपां थ्योरी पढ़ते हैं तो सानूं दसदा वा एंगल ऑफ रिपोज, भी एंगल ऑफ रिपोज इनकलाइंड प्लेन दा वो एंगल ऑफ इंक्लीनेशन है जदों इनकलाइंड प्लेन दे उपर रखी हुई बॉडी ऑन द वर्ज टू मूव, है ना। तो उस वक्त जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लीनेशन है उन्होंने की कहने असीं एंगल ऑफ रिपोज कहने। ते म्यू एस की वैल्यू टैन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज होंगी है। हुण उसे गल नूं देखो, हुण आपां इत्थे सारा कुछ क्योंकि आपां हाले पढ़ना शुरू किया वा, इस करके पूरी डिटेल च गल कर रहे हैं। हुण ध्यान दिओ, इस केस च तुहाडी बॉडी इनकलाइंड प्लेन ते सीगी ना, और दूसरा वो बॉडी इनकलाइंड प्लेन के उपर केड़ी स्टेट च है, टेंस टू या सॉरी ऑन द वर्ज टू मूव, है ना। ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त इनकलाइंड प्लेन का एंगल के बराबर है, एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। मतलब इस वक्त ये वाला थीटा एंगल ऑफ रिपोज नू रिप्रेजेंट करेगा। तो फिर म्यू एस के बराबर होंगे टैन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, मतलब म्यू एस की वैल्यू टैन थीटा के बराबर होएगी। तो आ सारे स्टैप्स कॉम्पीटिशन च अवॉइड किए जा सकते हैं। डायग्राम बनानी 5 सैकेंड च काम आ जाना है ना सारा कुछ, पर है रिजल्ट नहीं, थ्योरी याद होएगी, वो कंडीशन याद होएगी, ता शॉर्टकट होया, उदा नहीं स्पैशली नहीं याद रहना है। तो देखो शॉर्टकट्स जिहड़े है ना वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करते, वो लॉन्ग कट्स के विचों ही निकल के आते हैं। हुंदा की है वो थ्योरी तो ही निकलने हैं पुत्र, क्योंकि तुसी कहन नूं असाइनमेंट्स इदां दा बनाया जाता वा सारा कुछ भी आ शॉर्टकट्स है वो याद ही नहीं कर सकते फार्मूला, पर जे थ्योरी याद होएगी तो तुसी उत्थों एग्जैक्टली शॉर्टकट डिड्यूस कर सकते हैं। तो इस करके हाले सारा ध्यान तुहाडा थ्योरी ते होना चाहिए। तुहाडे सामने थ्योरी की एक डेफिनेशन स्टेटमेंट इक्वेजन वो सामने आनी चाहिए, उन्होंने बार बार पढ़ना, ਤਾਂ जाके साडे कोल काम आसान होना वा, होर कोई ऑप्शन नहीं है। जोड़ा मर्जी कह दे तुहानूं इदां कर लो उदां कर लो, कुछ नहीं होंदा, समझ गए। तो होना सारा कुछ थॉरोली पढ़ के ही है स्टेटमेंट, क्योंकि सिलेबस बड़ा वास्ट है, और सिलेबस वास्ट सिर्फ फिजिक्स की नहीं ना गल हो रही भी उस दिन 2 साल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कट्ठा या बायो, हुण वो सारे नूं इकट्ठा करके 3 घंटे च बाहर कढ़ना आपां जिहड़ा 2 साल च अंदर पाया। तो इस करके वो सारा कल्ला 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 अलग अलग सिचुएशन के फार्मूला नहीं याद होने, कंडीशन है ना। तो वो आपां नूं उन्हां दे बेसिक कंसैप्ट्स याद होणगे तो असीं इमीजिएटली वो रिजल्ट्स कढ सकते हैं ऑन द स्पॉट। तो इस कारण करके हुण मतलब शॉर्टकट वाली या फार्मूला नूं डायरैक्टली याद नहीं करना, किस कंडीशन च किहड़ा फार्मूला है उन्होंने थॉरोली याद करना, डायग्राम बना के याद रखना, फिर जाके किते न्यूमैरिकल्स होने शुरू होने तुहाडे। इदा नहीं होने डायरैक्ट भी फार्मूला याद कर लिया तो जिथे मर्जी ला दो, इदा नहीं होना। किस कंडीशन लई है ना, किहड़ी सिचुएशन है उस वक्त, वो भी नाल याद करनी। और वह एको एक आल्टरनेटिव है थ्योरी नूं बार बार पढ़ो, जदों भी कोई प्रॉब्लम ट्राई करनी है वो रिलेटेड थ्योरी नूं पहला पढ़ना वा, चाहे जिन्नी मारी वधिया आंदी होवे, एक बारी गो थ्रू होना ही होना, निगाह मारनी मारनी, तो वह लास्ट ते तुहानूं रिजल्ट नज़र आएगा कि ये बहुत वधिया होया। अदरवाइज उसको फिर मौका नहीं मिलना वापस आने का ना, कि जो उत्थे कुछ भी नहीं याद आना, ब्लैंक होए होना आपां, तो फिर कुछ नहीं याद आना, फिर वो टाइम नहीं बचना। तो इस गल नूं अप्लाई करना शुरू करोगे तो तुहानूं नोट होना शुरू होएगा भी हाँ वाकई गल ठीक है। हुण लिखो पुत्र फोर्थ, देखो फोर्थ किद्दां करोगे, स्टेटमेंट पढ़ो। हाँ, बैट्समैन ने अपनी तरफ आ रही एक बॉल नूं 90 डिग्री ते बिना उहदी स्पीड नूं चेंज किए डिफलैक्ट करता, तो इंपल्स कढ़नी है। हुण इंपल्स का फार्मूला की हुंदा पुत्र, हुण इत्थे किहड़ा सूट करू, इत्थे फोर्स दिती है
इदा सोचना पैना। बॉडी का मास दिता है ना, तो बॉडी की टकरान तो पहला इनिशियल स्पीड भी 54 किलोमीटर पर आवर है, तो टकरान तो बाद भी स्पीड फर्क काहदे च पिया फिर डायरैक्शन च पिया फर्क। मतलब गल नूं सुनो, डायग्राम बनाओ इस सिचुएशन नूं, नंबर ऑफ क्वेश्चनस चाहे घटा दिओ पर हर क्वेश्चन के हर स्टैप नूं डायग्राम च कन्वर्ट करना जे सिखोगे ना तो काम आसान हो जाना। फिर तुहानूं अपने आप मतलब मैथड पता लग जाना। हुण देखो, हुण मैनूं उहने स्टेटमेंट लिखी है, वो कहता एक बॉल आई बैट्समैन की तरफ गई, तो आ बॉल है, इसका मास एम है, ये बैट्समैन की तरफ गई चला गई, तो इत्थे बैट्समैन आप मन सकते हैं, दिमाग च मन लो, जरूरी नहीं ड्रॉ करना कुछ भी। अच्छा, तो आ बेटा बॉल दी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, तो बैट्समैन ने इनू कितने एंगल ते डिफ्लैक्ट करता, तो इधर नू करता है ना। हुण ये जिहड़ी बॉल है, तो सिंबल बदल लेने पुत अपन, ठीक है। हुण ये जिहड़ी बॉल है ये 90 डिग्री ते डिफ्लैक्ट हुई। हुण गल जिहड़ी समझनी है, तो हुण एम और यू मोमेंटम है, तो ये इनिशियल मोमेंटम है और आह फाइनल, पर v की वैल्यू तो u के बराबर ही है। इसका मतलब जी मोमेंटम है वो चेंज क्यों हुई है, डायरैक्शन दे चेंज में। और ये गल हमेशा याद रखो, अगर थोड़े सामने पुत्र ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला वा भी, अगर थोड़े सामने आ एक वैक्टर है ए, तो अगर ये वैक्टर इदा घूम गया, तो इस वैक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदलिया, डायरैक्शन बदली है ना। ये इन्हें पिछा नहीं छड़ना तुहाडा ते ना तुसी छड़ना है। तो अगर किसी वैक्टर दे विच आ रही चेंज क्यों है, क्योंकि उसकी डायरैक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड च कोई फर्क नहीं पै रहा, तो उस केस च अगर मैं उस वैक्टर की चेंज कढ़नी है, मतलब मैनू कोई कहे भी इस केस दे विच दसो भी ए वैक्टर कितना चेंज होया, मैनू उहदा सिर्फ मैग्नीट्यूड दसो, तो मैं कितना कढ़ना पुत्र, जदों कोई भी वैक्टर सिर्फ इस करके चेंज हो रहा क्योंकि उसकी डायरैक्शन चेंज हो रही है, तो मैं उस वैक्टर च आने वाली चेंज का मैग्नीट्यूड कितना कढ़ना, 2a साइन है ना। हुण देखो, हुण तुहाडा जिहड़ा न्यूमेरिकल है उहदे नाल कंसैप्ट किदां जोड़ना, तुसी न्यूमेरिकल च की फाइंड आउट करना सी पुत, इंपल्स। हुण पहली गल तो तुहानूं इंपल्स की डेफिनेशन आनी चाहिए है भी वो तो हुंदी है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, नाल ही दूजी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए है जिन्हों इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं कि वो हुंदी है चेंज इन मोमेंटम, और इंपल्स चेंज इन मोमेंटम तो भी निकलती है, फोर्स इंटू टाइम तो भी निकलती है। हुण ये दो गल्लां थ्योरी ने मैनूं दसियां होईयां, हुण ये मेरे दिमाग च है, जदों मैं ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मैं कढ़नी इंपल्स है, पर ये मैनूं फोर्स ते टाइम दिते नहीं है, पर इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बारे मैनू दसिया गया वा, मैनू समझ आ रही है। और मैं की देख रहा कि क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हुंदी है, तो इस केस च इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलिया, डायरैक्शन बदली है। इसका मतलब मोमेंटम दे विच चेंज क्यों आ रही है, डायरैक्शन करके। तो मैं की कढ़नी है, इंपल्स। इंपल्स की है, चेंज इन मोमेंटम।
तो चेंज इन मोमेंटम कितना कट सकते हैं आप इत्थे 2a sin थीटा बाय 2 की जगह पे इंपल्स इज इक्वल टू सिंबल बदल लेने आ 2p sin इदा लिख दीजिए थीटा केड़ा एंगल है ना हाँ एक मिनट काली नहीं करनी इधर देखियो पुत्र जेड़ा एंगल लेना ना तो आ है इनिशियल मोमेंटम ते आ है फाइनल मोमेंटम है ना तो आ वाला एंगल थीटा वा वो इत्थे 90 है थोड़े को आंसर की हो गया हम 2p sin 45 हाँ हाँ वो तो बदलना ही बदलना मीटर पर सेकंड तो थोड़ा आंसर हो गया 2p sin 45 √2p ते √2 ते p की वैल्यू है मास इंटू वेलोसिटी मास नू भी किलोग्राम च लेना ते वेलोसिटी नू भी मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करके आंसर आ जाना तुहाडा आजू मतलब इदा स्टैप्स नू जोड़ना सीखो पुत्र फिफ्थ क्वेश्चन देखो फिफ्थ की स्टेटमेंट की है पुत्र देखो की समझ आया कुछ की समझ आया तुसी ना प्रैक्टिकल करके देखो आ गया पुत्र मनन आंसर हाँ कितने फंसे काम 2 आ देखना इतने बनेगा तेरा √2 MV √2 6.5 kg मास है ना 6.5 kg है मास कि 0.5 है पुत्र 0.5 तो ठीक हो जाना तेरा तो 15 है बस हुण देखो पुत्र ये सिचुएशन जी है वो किदां दी है प्रैक्टिकली करके देखियो चाहे घर जाके भी जिदा थोड़े कोल एक आ टेबल है ठीक है हुण चेन दी नहीं लोड़ जे मान लो साडे कोई एक स्ट्रिंग भी है ना स्ट्रिंग रस्सी छोटी जी लैनी है ना 1 फुट वाली रस्सी लै ली उस रस्सी नूं की करना तुसी उहदा काफ़ी हिस्सा टेबल ते रखना लटकाना थोड़ा जिहा ही है भी हैंगिंग पोर्शन घट होए उस तो बाद पता करना हैंगिंग पोर्शन नूं थोड़ा जिहा खिंच के छड्ड देना फिर थोड़ा जिहा खिंच के छड्ड देना फिर थोड़ा जिहा खिंच के छड्ड देना मतलब हैंगिंग पोर्शन नूं लंबा करी जाना उपर वाला पोर्शन घटी जाएगा ਜਦੋਂ ही तुसी खिंच के थोड़ा जिहा छड्डोगे तो ज़्यादातर केस च तुसी देखोगे भी वो इदां टिकी रहेगा टेबल ते पर जदों एक लिमिट तो ज़्यादा उसकी लेंथ तुसी लंबी होगी ना तो तुसी नोट करोगे कि तुसी जिद्दां ही खिंच के उन्होंने छड्डिया बाकी वो अपने आप थल्ले खिंच के आ गई समझ आई गल नहीं ਇਹਦਾ मतलब पता की होया कि जिहड़ा लटक रहा पार्ट है
ਉਹਦਾ weight ਪੁਲਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਆ? तो ਜਦੋਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਫ ਐਡਜਸਟਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਲਿਮਟਿੰਗ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਖਤਮ। तो जब तक आ वाली जी लटक रही पुलिंग फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है तब तक तो वो टिकी रहेगी, पर जिदा ही आ वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो ज्यादा होएगी वो नीचे आ जाएगी। ਇਹਦਾ मतलब क्रिटिकल केस ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ भी ਜਦੋਂ नीचे आने वाली है तो ਉਹਦਾ मतलब है भी उस वक्त लटक रहे पार्ट का वेट तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दे बराबर। तो वो सिचुएशन हुण आपां इत्थे आ बना ली पुत। हुण आ मैं शेडिंग कर देना भी जिहड़ा आ लटक रहा पार्ट है इहदा वेट पुलिंग फोर्स का काम करेगा, इहदा वेट। तो ये वेट होएगा किहदे बराबर, वेट वैसे तो हुंदा एम जी, पर ध्यान दियो पुत्र हुण ये जिहड़ी स्ट्रिंग है इसकी टोटल लेंथ दी है एल दी है, ठीक है। एल इत्थों लैके इत्थे तक की लेंथ है, पर आ लाल रंग की लेंथ आपां कढनी है भी कितना हैंगिंग पार्ट मैक्सिमम होए कि वो डिगे ना, यही है ना। तो उन्होंने आपां की मान लिया स्मॉल एल। तो हुण ਇਹਦਾ weight कितना वा लाल रंग वाले का W मान लिया आपां, ते आ जिहड़ा उपर पिया पार्ट है आ जिहड़ा उपर पिया पार्ट है ਇਹਦੇ ਤੇ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा कि नहीं लग रहा, किधर नूं, और इस हरे वाले का वेट भी है रेड वाला W के वेट है हैंगिंग पार्ट का, ते हरे वाला जिहड़ा टेबल के उपर वाला पोर्शन है वह वेट है ना। हुण पुत्त देखो हुण आ W कितना कट सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट च ना पूरी लेंथ अगर L है जो, तो इस पूरी लेंथ का मास है M, है ना। तो ਇਹਦਾ मास पे कितना हो गया m/l इंटू l, ਇਹਦਾ मतलब फिर W के बराबर लिख देंगे मास इंटू जी। समझ आई गल, यूनिटरी मैथड नाल एक निकाल दिया। अच्छा तो आ लेंथ कितनी रह गई पुत्र, है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब इस हरे वाले का मास कितना हो गया हुण, इदा लिख देंगे, सॉरी इदा लिख देंगे। तो इस हरे वाले का मास की है, क्योंकि जे तो पूरी लेंथ है L फिर तो मास है कैपिटल M, पर ये हरे वाले की लेंथ तो रह गई है सिर्फ कैपिटल L माइनस स्मॉल l, तो ये बन गया यही बन गया। और नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, वेट के बराबर है ना, नजर आ रहा, तो एन W डैश के बराबर है। तो आ वेट के बराबर होना चाहिए पुत्र, जब तक ये पुलिंग फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो घट है या बराबर है तो रेस्ट पे रहेगी, इदा ही है ना ये कंडीशन। तो हुण आ वैल्यू पुट करो, W के बराबर है
एफ एल की होंगे म्यू एस एन, तो एन के बराबर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उत्तर कट्टे जाने आपस, तो एल माइनस एल लेस देन इक्वल टू म्यू एस, है ना। पर आप एल केड़ा समझ आ गई? नहीं, वो नॉर्मल रिएक्शन है ना। आ पुलिंग फोर्स है किहदे च, हाँ आ एल है ना, इतने गलत हो एल है आ वाला है ना। तो हुन आ बन गया। तो हुन इस केस च जे स्मॉल एल की वैल्यू कढ़नी है कितना कढ़ सकते पुत, कैपिटल एल आ गया म्यू एस एल प्लस एल, तो एल आ गया म्यू एस प्लस वन, है ना। इतने उल्टा किया वो तो आप गड़बड़ की है ना। W की वैल्यू स्मॉल एल नाल है, इधर इनू करैक्ट करो, इतों गड़बड़ हुई सारी शुरू। W की वैल्यू आया और एफ एल की वैल्यू म्यू एस एन है और N की वैल्यू आए, तो आ कैंसल आउट करो, तो ठीक है। तो L प्लस म्यू एस एल आ बनेगी। तो यदा मतलब मैक्सिमम जी लेंथ लटक सकती है वो इन्नी है। लग गया पता? सो देखो कल नू तेरी कितने बजे होंगी क्लास में? तो नहीं अभी 10 बजे सवेरे तो खत्म 2:30 पर। तो कल फिर शाम का ही ठीक है अपना जो चीज़ा है ना, इसे टाइम में कि कितने बजे सवेरे? और तेरी है क्लास कोई सवेरे? तेरी तेरी 8 बजे तक है क्लास पक्का? सोडल अच्छा